पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और हिंदुस्तानी युवक सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दिनों सबकी जुबान पर है। देसी ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के रहने वाले लड़के सचिन मीणा के प्यार में पागल होकर दो देशों के बीच की सरहद को भी लांघने से गुरेज नहीं किया और अवैध तरीके से भारत पहुंचकर यहां सचिन के साथ रहने लगी। बाद में जब पुलिस को एक पाकिस्तानी महिला के ग्रेटर नोएडा में रहने की खबर मिली तो पुलिस उन दोनों तक पहुंची और सचिन और सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस दोनों तक पहुंची तो कैसे पहुंची। चलिए विस्तार से हम आपको उन दोनों की कहानी बताते हैं जो सिलसिलेवार एफआईआर में दर्ज है। सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें सीमा और सचिन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक 2019 में सीमा और सचिन ऑनलाइन पबजी गेम खेल रहे थे और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। गेम खेलते खेलते सीमा को सचिन मीणा से ऐसा प्यार हो गया था कि उन्होंने न तो भारत पाकिस्तान के बीच के सरहद की परवाह की और न ही अपने धर्म और अपने परिवार वालों की। वहीं सचिन मीणा भी इस बात को भूल गए कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है और यदि वो भारत पहुंचती हैं तो दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। एफआईआर में कहा गया है कि सीमा हैदर ने पुलिस को बताया है कि पहले उसने भारत का वीजा लेने की कोशिश की, लेकिन जब वीजा नहीं मिला तो उसने नेपाल का रास्ता चुना। 10 मार्च 2023 को शारजहां होते हुए वह नेपाल पहुंची। वहां सचिन मीणा भी उनसे मिलने पहुंच गया था। दोनों ने काठमांडू में न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और यहाँ 7 दिन हंसी खुशी गुजारे। दोनों का दावा है कि उन्होंने काठमांडू में शादी कर ली है। बेहद खुशनुमा पल गुजारने के बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। इस बीच दोनों ने मिलकर बच्चों समेत सीमा को भारत लाने का प्लान बना लिया। 2 महीने बाद सीमा फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। साथ में उनके बच्चे भी थे। सीमा के मुताबिक वो 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन से पहुंची और अगले दिन उन्होंने पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 मई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेस वे पर फलैदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। सचिन वहां से सीमा और बच्चों को लेकर रबुपुरा के अम्बेडकर मोहल्ले में किराए के कमरे में आ गया। अब सीमा जल्द से जल्द सचिन से शादी कर लेना चाहती थी। 30 जून को वो अपने कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट पहुंची, जहां सचिन भी पहले से मौजूद था। सीमा और बच्चों के पासपोर्ट देखकर वकील चौंका और कहा कि पाकिस्तानी होने की वजह से उनकी शादी सचिन के साथ नहीं हो सकती। यह सुनकर दोनों निराश होकर ग्रेटर नोएडा लौट आए, लेकिन यहीं से कहानी उलझ गई और अब सचिन और सीमा डर गए कि हो सकता है पुलिस उन तक पहुंच जाए। बस उसी रात सचिन सीमा और बच्चों को लेकर रबुपुरा से निकल गया, लेकिन 4 जुलाई तक पुलिस उन तक पहुंच गई और दोनों को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।